जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा के लिए एक महामैराथन क्लास को लेकर आए हूं और ये आपका डेली बेसिस पर आपका डेली चलेगा। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और स्पेशल बिहार जीके के क्वेश्चन को देखेंगे। साथियों, इसमें हम लोग टॉप आपका 75 क्वेश्चन को लेकर आए हूँ, जिसमें जीके और साइंस के प्रश्नों आपको मिलेंगे और यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपका एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और आपके लिए दोस्तों बेस्ट टॉप लेवल का क्वेश्चन इसमें लेकर आया हूं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और इस क्लास में वही सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग आंसर बताइए दोस्तों। ठीक है, पहला है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या आपका उपराष्ट्रपति। तो साथियों, भारत के जो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, फटाफट से आप लोग आंसर बताइए। बिल्कुल आपका सिलेक्टेड है। यहां से आपके एग्जाम में राष्ट्रपति से संबंधित एक क्वेश्चन दोस्तों आपको फिक्स रहता है। आप लोग कोई भी आप लोग जो है प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो भारत के जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश, उसी के तहत जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। वहीं पर पूछा जाए कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद आपका 53 में बताया गया है। किसमें, अनुच्छेद 53 में बताया गया है दोस्तों। यहीं पर देखिएगा कि राष्ट्रपति को जो है महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, यहाँ पर देखिएगा। और यहाँ पर 2-3 और क्वेश्चन को याद रखेगा। यहाँ पर क्या क्या याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति को अगर सजा दंड को अगर क्षमा करना है यानी राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति को जो है क्षमादान कर सकते हैं, अनुच्छेद आपका 72 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी व्यक्ति को जो है क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था किस यांत्रिक में होती है। चलिए 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फास्फोरस अम्ल, जिसे हम लोग, इसका सूत्र क्या होता है, फास्फोरस अम्ल का सूत्र होता है H3PO3 होता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर दिखेगा। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में भी 2 बार क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, आंसर यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि भारत में मानसून की आगमन का सर्वप्रथम प्रभाव जो होता है ये किस क्षेत्र में दिखाई देती है। देखिए, भारत में जो मानसून जो एंट्री करती है दोस्तों, तो ये यानी सर्वप्रथम जो है कहाँ से यानी किस राज्य से आती है, तो सही आंसर हो जाएगा ये पश्चिमी घाट से तो आती ही है। यहाँ पर मैप से अकॉर्डिंग देखिएगा, यहाँ से एंट्री करती है। कहाँ से दोस्तों, यहाँ से एंट्री करती है कौन, तो दोस्तों यहाँ पर मानसून आगमन करती है यहाँ पर केरल से। ठीक है, केरल से जो है प्रवेश करती है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों यहाँ पर केरल से प्रवेश करती है पश्चिमी घाट से। तो आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। यहाँ पर अगर पूछा जाए दोस्तों कि भारत में आती हुई मानसून किस राज्य को कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। और भारत में दोस्तों जाती हुई मानसून पूछा है तो आपका तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है, यानी कि तमिलनाडु से ही मानसून निकलती है बाहर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर याद रखेगा। और हमने जो ये आप लोगों के लिए ये टिकआउट का ऑप्शन लेकर आए दोस्तों, किस लिए लेकर आए हैं, ताकि आपके जो है ये जो PDF हम आपको जो PDF देंगे उसमें आपको सही टिक, उसके बाद नीचे एक्सप्लेनेशन करके आपको 2-3 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको सभी PDF यानी कि सभी जो क्वेश्चन दिया जाएगा सभी में आपको PDF में तौर पर आपको दिया जाता है। सभी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल के जुड़ जाइएगा, फटाफट से इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वेब पोर्टल परिवेश किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है या शुरू किया गया था। तो साथियों यहाँ पर 4 के लिए आंसर हो जाएगा रेल मंत्रालय के द्वारा वेब पोर्टल को शुरू किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भारत की पहली किसान रेल जो कि 7 अगस्त 2020 को चली थी, किन स्थानों के बीच चली थी आपको बताना है। मुंबई से पटना, आपका जो है देवलाली से दानापुर, उसके बाद नासिक से हावड़ा, पुणे से लखनऊ। आंसर सभी को आना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, देवलाली से। ठीक है, देवलाली से दानापुर तक जो है ये चली थी किसान रेल, जो कि 7 अगस्त यानी कि 7 अगस्त को याद रखेगा 2020 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी चली थी ये कब चली थी, इसको भी आपको कोई नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी चली थी ये आपका 1853 ईस्वी में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी के शासनकाल में चली थी पहली बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए ओणम त्यौहार के पूछा गया है किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, केरल राज्य में ओणम त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक से होती है। तो साथियों ये जो होता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है ये अमरकंटक के पहाड़ी से होती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पौधे में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। देखिए पौधे में जाइलम का मुख्य कार्य पूछा गया है क्या है, भोजन का निर्माण करना यानी निर्माण, उसके बाद भोजन का परिवहन, जल का परिवहन, गैसों का आदान प्रदान। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग जल्दी बताइए। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा भोजन का परिवहन करना। ये पौधे में जो जाइलम का कार्य होती है ये आपका होता है जल का परिवहन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोलाइट क्या है। देखिए जियोलाइट पूछा गया कि जियोलाइट क्या है। तो साथियों जियोलाइट जो हो जाएगा ये जलयोजित जो है एल्यूमिनो आपका सिलिकेट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो लिंगराज मंदिर का अगर बात किया गया है तो यहाँ पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अभी तक साथियों हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे चैनल नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल से जुड़ जाइएगा। और साथियों आप लोगों को डेली आप लोगों का क्लास आप लोगों को जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध और आपका बिहार दरोगा का डेली आपका क्लास चलेगा शाम 7:30 बजे से और आपका 8 बजे से क्लास चलेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि डेली आप लोग जुड़ जाइएगा हमारे चैनल के साथ और इसका PDF लेने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस हो जाएगा। पेरिस किस देश में है, फ्रांस में। कहाँ हो जाएगा, फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस जो कि फ्रांस में स्थित है। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे पहले आप सभी को पता है कि आप लोग का बिहार दरोगा का एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो हमारे साथ जुड़िएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, उसमें आप लोग को टारगेट बनाना है, अपने पढ़ाई स्टडी का आपका टारगेट बनाना है ताकि आपको जो है जैसे आज से आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एग्जांपल मान के चलिए कि आप लोग का अभी 25 दिन बचा है या 20 दिन बचा है तो उसमें टारगेट में चलिए कि हमें इतना सिलेबस को कवर करना है, उसके बाद ही आप लोग का कुछ ना कुछ आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, ताकि आप लोग जो एग्जाम में आप लोग पास हो सकते हैं। इसी के तहत जो आपका कीजिएगा कि अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को आप लोग को एग्जाम पॉइंट के व्यू से जो आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना है सभी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बिहार में, ठीक है क्या पूछेगा, बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में जो है बाबू कुंवर सिंह ने किए थे बिहार से। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा और यहीं पर देखिएगा यहाँ पर 1857 की क्रांति पूछा गया है। तो 1857 की क्रांति ये कब शुरू हुई थी, 10 मई से। ठीक है, 10 मई से शुरू हुई थी। कब हुआ था, 10 मई से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच जो है कौन सा ग्रह है। देखिए यानी पृथ्वी और बुध के ग्रह के बीच में जो है ये कौन सी ग्रह है आपको बताना है सूर्य से दूर स्थित ग्रह में। ठीक है, सबसे पहले बुध, ठीक है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी,
यहीं पर देखिएगा आप लोग का बुध और पृथ्वी के बीच में अगर पूछा जाए तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों आज से तो हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं बिहार दरोगा का। आप लोग क्या कीजिएगा, आपका जो है इसमें करंट अफेयर भी मिक्स कर देंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक ही क्लास में सभी क्वेश्चन को हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन ये कहाँ हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन जो हुई थी दोस्तों, ये कहाँ हुई थी, तो ये जो हुई थी दोस्तों बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ से शुरू हुई थी, तो यहाँ पर बॉम्बे से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी से अधिक हो तो क्या होगा। वस्तु तैरेगी, आधी डूबेगी, पानी में डूब जाएगी, या आपका पानी से बाहर रहेगी। यदि किसी वस्तु का घनत्व जो है पानी से अधिक हो तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पानी में डूब जाएगी। क्या हो जाएगा, पानी में क्या होगा, डूब जाएगा यहीं पर। ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात ये कहाँ स्थित है। देखिए नियाग्रा जलप्रपात पूछा गया है, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, या आपका अफ्रीका में। राइट आंसर आपका हो जाएंगे ये उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है। डीएनए का क्रियात्मक इकाई जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जीन हो जाएंगे। ठीक है, जीन इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये डीएनए हुआ दोस्तों, यहाँ पर जीन इस प्रकार से रहता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से जो है डीएनए होती है, और यहाँ पर जीन जो होती है दोस्तों, जीन, ठीक है, जीन जो होती है इसी पे डिपेंड करता है दोस्तों कि यहाँ पर जैसे कोई विकलांग जो होते हैं ये किस पे दोस्तों यानी कि निर्भर होता है, तो आपका जीन पर ही निर्भर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि GSAT-13 ये आपका जो है उपग्रह का संबंध किससे, यानी GSAT-30 जो है ये उपग्रह का संबंध किससे है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आपका डी हो जाएगा, ये दूर संचार से संबंधित आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री जो है स्वनिधि योजना का संबंध किससे है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध ये किससे हो जाएंगे दोस्तों, तो साथियों यहां पर आंसर क्या हो जाएंगे, यहां पर हो जाएगा रेहडी। ठीक है, रेहडी और पटरी वाले से संबंधित आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा कि आपका बिडाल परीक्षण किस रोग से संबंधित है। बिडाल परीक्षण जो है ये किस रोग से संबंधित आपका जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो है टाइफाइड से संबंधित है। ठीक है, टाइफाइड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जल दूषित जो है पीने से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का टाइफाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यानी बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना जो है किसने की थी। तो बंगाल में द्वैध शासन की जो स्थापना हुई थी ये आपका लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो है बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। यहीं पर याद रखेगा अभी जो है भारत की राजधानी, ठीक है, भारत की जो राजधानी है ये आपका नई दिल्ली है। कहाँ है, नई दिल्ली है। ठीक है, यहीं पर पूछा जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली से पहले कहाँ थी, तो कलकत्ता। कहाँ थी, कलकत्ता थी, कलकत्ता थी। ठीक है, और दोस्तों नई दिल्ली की स्थापना जो हुई थी ये आपका जो है कब से हुई है, तो दोस्तों 1912 से। ठीक है, सॉरी 1911 से जो है, 1911 से पहले जो है ये आपका भारत की राजधानी नई दिल्ली से कलकत्ता थी, लेकिन 1911 के बाद जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गई थी। ठीक है, अगला देखिएगा, मणिमेकलई किस भाषा का महाकाव्य है। तो मणिमेकलई पूछा गया है ना, किस भाषा का महाकाव्य है। आंसर यहां पर हो जाएंगे दोस्तों ये तमिल से संबंधित हो जाएंगे लैंग्वेज। ठीक है, अगला देखिएगा कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रह किसके द्वारा करता है। तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद विधि से किया जाता है। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा कि परोपकानी सभा के संस्थापक कौन थे। तो साथियों यहां पर सी हो जाएगा दयानंद सरस्वती हो जाएगा। परोपकानी
जो संबंध किससे हो जाएगा, दयाराम सरस्वती, यानी दयाराम सरस्वती से संबंधित आपका हो जाएंगे। ठीक है। हड़प्पा यानी कि किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं। तो जूते हुए खेत का जो प्रमाण मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से, ये किस यानी किस स्थल से मिला हुआ है, ये आपको बताना है, हड़प्पा के किस स्थल से। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा, कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है। और जूते हुए खेत का भी जो है प्रमाण जो मिले हैं कहाँ से, कालीबंगा से ही मिले हैं। ठीक है। ओजोन परत को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली गैस कौन सी है। तो यहाँ पर CFC हो जाएगा, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। यही जो ओजोन परत को जो है सबसे अधिक प्रभावित करती है। ठीक है। कभी कभी आपका शॉर्ट नेम भी दिया जाता है, CFC भी आपको शॉर्ट में किया जाता है, और आपको डिटेल में भी आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया जाता है। ठीक है। मार्स गैस किसे कहा जाता है। मार्स गैस हम लोग मीथेन को कहते हैं। वहीं पर मीथेन का सूत्र पूछा जाए कि CH4 होता है, मीथेन का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है। रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए ग्रैमी अवार्ड जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित आपका हो जाएंगे दोस्तों। तो साथियों 28 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों, संगीत से संबंधित आपका हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड। ठीक है। 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के क्रांति के समय यानी विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे कौन थे। तो साथियों यहां पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के बाद कौन थे आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेटिंग। ठीक है। लॉर्ड वेटिंग यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य एवं तारों में जो ऊर्जा होती है उसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना है, स्रोत क्या हो जाएंगे दोस्तों। आंसर यहां पर हो जाएंगे दोस्तों नाभिकीय संलयन। ठीक है। नाभिकीय संलयन जो हो जाएंगे, ये सूर्य और तारों में जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा इसका क्रिया होती है। ठीक है। वहीं पर दोस्तों परमाणु बम का बारे में पूछा जाए कि परमाणु बम जो है किस यानी किस ऊर्जा पर जो है ये आपका जो होती है आधारित होती है, तो नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है। अगला देखिएगा, जैनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो यहां पर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने क्या की थी दोस्तों, जैनपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है। कोयला किस प्रकार का चट्टान है। कोयला पूछा गया ना, तो कोयला आपका किस प्रकार की चट्टान है। तो ये आपका अवसादी चट्टान है। ठीक है। कितने चट्टान है, तो अवसादी चट्टान हो जाएगा। और भारत में कोयला 4 प्रकार की पाई जाती है। सबसे शुद्ध कोयला एंथ्रासाइट कोयला होती है। ठीक है। अगला देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है, कौन सी हो जाएंगे। तो अराई मुड्डी वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका लक्षद्वीप जो है द्वीपों यानी लक्षद्वीप द्वीप समूह किससे संबंधित है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे, ये आपका प्रवाह यानी क्या हो जाएगा, प्रवाल भित्ति से संबंधित हो जाएगा। और लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या पूछा जाए तो टोटल 36 होती है। ठीक है। याद रखेगा इसको भी। अगला देखिएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू करने का श्रेय किसे दिया गया है। तो 35 का आंसर सी हो जाएंगे दोस्तों, लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को दिया गया है। ठीक है। अगला देखिएगा कि दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन माई सहेली किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। ऑपरेशन माई सहेली के बारे में पूछा गया कि किस विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये RPF यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो आंसर को केवल आप लोगों को क्या करना है, तो साथियों आंसर को आप लोगों को केवल बी को याद रखना है, RPF रेलवे। ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन दिखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फिर से एक बार कर दे रहे, हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक बार सभी साथी लाइक कीजिए। इसका ऑलरेडी पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएंगे, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं या आप लोग सर्च कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम आपके पास एप्लीकेशन है तो नीतीश स्टडी क्लासेस सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के भी पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।